हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से डिजिटल प्लेटफॉर्म कॉस्मो एकेडमी में। हमारी पिछली क्लासें कंटिन्यू चल रही है। हमने एक टॉपिक किया, फिर उसके पीवाईक्यू किए, दूसरा टॉपिक किया, उसके पीवाईक्यू अपन ने कर लिए। आज एक नया टॉपिक अपन कर रहे हैं, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र। देखो, ये जो टॉपिक है ना, ये हर किसी को इतना जल्दी आसानी से याद नहीं होता। जैसे आभूषण इतने थे, हर किसी को याद नहीं होते थे, लेकिन अपन ने उसको आसान से ट्रिक में, आसान से जुगाड़ से अपन ने उसको समझा। अपना मोटिव इतना है कि अपने को एग्जाम के पर्पज से जैसे भी याद हो सके कंटेंट याद करना है और यहां से नंबर लेके जाने हैं अपने को। ठीक है ना? क्योंकि हर एक टॉपिक अपना वेरिएशन रख रहा है। मैं बात करूं वस्त्र और आभूषण, 2 नंबर कंफर्म है, एक वस्त्र से एक आभूषणों से कंफर्म है। इससे कम तो आएंगे आएंगे नहीं, इससे ज्यादा ही मानो आप। ठीक है ना? तो वो अगर जुगाड़ याद है अपना का, जो अपन ने जुगाड़ देखा था, ठीक है ना, कईयों की ट्रिक देखी थी, कलियों का जुगाड़ देखा था, जैसे भी अपने को याद हो जाए वो याद करना अपने को, बार बार उसको रिपीट करना है, बार बार उसके पीवाईक्यू निकालने। और पीवाईक्यू का भी तरीका बताया था मैंने कि उसके जो चारों ऑप्शन है उसको खंगाल देना है वहीं पे, तो वो आसानी से अपने को दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है ना? ऐसे ही अपने ये वाद्य यंत्र पढ़ेंगे। वाद्य यंत्रों में भी मैंने कैसे याद किया वो जुगाड़ भी बताऊंगा मैं, और आपके लिए मैंने क्या ट्रिक बनाई मैं वो जुगाड़ भी आपको याद करवाऊंगा। वैसे भी यही याद करेंगे। और इसका कंफर्म मानो, आप 1 से 2 क्वेश्चन वाद्य यंत्रों का कंफर्म मानो। दो इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि वाद्य यंत्रों के कुछ प्रसिद्ध कलाकार भी है राजस्थान के, उनको भी अपने को याद रखना है। कुछ ऐसी जातियां भी है जो स्पेशली उसी वाद्य यंत्र को काम में लेती है वो। ठीक है ना? तो अपन आज स्टार्ट करते हैं राजस्थान के वाद्य यंत्र। सबसे पहले राजस्थान के जो अपन वाद्य यंत्र पढ़ते हैं, तो वाद्य यंत्रों में 3 प्रकार के वाद्य यंत्र अपन देखते हैं। ठीक है ना? वाद्य यंत्रों में 3 प्रकार के वाद्य, 4 प्रकार के वाद्य यंत्र है नॉर्मली। एक है अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र, इसी को कहते हैं ताल वाद्य यंत्र। ठीक है ना? मतलब चमड़े से मंडे हुए जिनको फिर बजाया जाता है। ठीक है ना? चमड़े से मंडे हुए। दूसरे हैं तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य, ये क्या है? ये जैसे चमड़े से मंडे हुए, चमड़े से मडे। ठीक है ना? इसी ऐसे बजाया जाता है। ठीक है ना? दूसरा तत्वाद्य यंत्र, तार लगे होते हैं और तारों की झनकार से स्वर की उत्पत्ति होती है। तीसरा है सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर, फूंक से, सुशीर कैसे? फूंक मारने से स्वरों की उत्पत्ति होती है, वो सुशीर वाद्य यंत्र होते हैं। ठीक है ना? फिर अपना लास्ट है घन वाद्य। ठीक है ना? घन मतलब ये धातु के बने होते हैं। ठीक है ना? जैसे चिमटा हो गया, ठीक है ना, मंजीरे हो गए, तो वो सारे करताल करताल ये घन वाद्य यंत्र। ठीक है ना? पहले तो ये याद होना चाहिए कितने वाद्य, 4। कौन कौन से? अवनद वाद्य, दूसरा तत्वाद्य जो तारों से स्वरों की उत्पत्ति, तीसरा सुशीर वाद्य फूंक मारने से स्वरों की उत्पत्ति हो, और अपना एक नेक्स्ट है घन वाद्य जो धातु धातु पे जब धातु को जब टच करते हैं आपस में, जैसे खड़ताल है, चिमटा है, मंजीरे हैं, तो उनको जब आपस में टच करेंगे तो वो स्वरों की उत्पत्ति होगी उससे। अब अपन एक एक का यहाँ से पोस्टमार्टम करेंगे, अपन देखेंगे। ठीक है ना? कि कैसे इनको याद किया जा सके, कैसे इनसे नंबर लाया जा सके, सब कुछ अभी यहाँ देखेंगे अपन। सबसे पहला है अवनद वाद्य यंत्र। कौन सा है? अवनद वाद्य यंत्र। और इसको मैं क्या नाम और दे रहा हूं? ताल वाद्य यंत्र। ठीक है ना? अब ये वाद्य यंत्र क्या है? चमड़े से मडे हुए वाद्य यंत्र। चमड़ा, जैसे मैं ये बता रहा हूं, ढोल की ले लो आप। ढोल की ऐसे आती है, हो सकता है गलती बन जाए, देख लेना एक बार डायग्राम मोटा मोटा। ये जो इलाका होता है ये दोनों, ठीक है ना, ये कहीं का होता है? चमड़े का। ठीक है ना? इसी पे तो थप थप की आवाज आती है जब अपन हाथों से बजाते हैं, यहीं से स्वर उत्पत्ति होती है। और ये ऊपर होता है, ये अलग से मढ़ा हुआ होता है, इसके चारों ओर चमड़ा लपेटा जाता है। ठीक है ना? ढोल डमरू ये सारे ऐसे होते हैं। ठीक है ना? चंग, चंग भी ऐसा होता है, ये एक थाली सी होती है ऐसे और ऐसे। ठीक है ना? तो ये जो पोर्शन होता है, ठीक है ना, ये चमड़े का बने होता है, चमड़े का होता है, और इसी पे मारने से स्वर की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना? अब देखो, इसको याद तो मैंने इसी जुगाड़ में किया था बिना ट्रिक के।
ठीक है ना। इसको मैंने कैसे याद किया, ऐसे ही पढ़ना है जैसे ये लिखे हुए हैं, इसी क्रम में अपने को इसको याद करना है। ठीक है ना, कैसे, खंजरी चंगडप डेरू तासा कुंडी गड़गड़ाहटी। कैसे, खंजरी चंगडप डेरू तासा कुंडी गड़गड़ाहटी, मांदल ढोल डमरू ढोलक कमर मृदंग पखावज, नौबत नगाड़ा माठ दमामा टाकम। ऐसे ही गुनगुनाया मैंने इसको, एक नहीं दो नहीं 100 बार इसको गुनगुनाया है, और बिना ट्रिक के मैंने इसको ऐसे के ऐसे याद कर रखा है। आज भी इसको ऐसे ही याद है मेरे को। कैसे, खंजरी चंगडप डेरू तासा कुंडी गड़गड़ाहटी, एक लाइन फिर थोड़ा सा स्टॉप करना है। खंजरी चंगडप डेरू तासा कुंडी गड़गड़ाहटी, मांदल ढोल डमरू ढोलक कमर मृदंग पखावज, नौबत नगाड़ा माठ दमामा टाकम। सारे वाद्य यंत्र इसी में कवर हो गए, अपने अवनद वाद्य वाले सारे। अब वही बात, आभूषणों में अपन ने ट्रिक याद की थी, लेकिन ट्रिक कौन सी किस जगह पहनी जाती है, कौन से आभूषण, वो कैसे याद हो। तो मैंने बताया था, जैसे ओबामा को सुर्पी का कर्णफूल, कर्ण आ गया मतलब वो कान के आभूषण है। मैं मोटी बोर का शीश साफी में रखता हूँ, शीश, शीश से मतलब सिर पर पहने जाने वाले आभूषण। तो उस ट्रिक में ही है ना सारे जुगाड़ है, अपने को केवल एक बार ट्रिक याद करनी है। ऐसे ही अपने को ये सारे वाद्य यंत्र है ना, ये एक बार ऐसे ही रट लेने, इसकी ट्रिक भी बताऊंगा मैं। लेकिन ये जो वाद्य यंत्र है ना, ये अपने को एज इट इज ऐसे ही जैसे लाइन में दे रखे, खंजरी चंग डप डेरू तासा कुंडी गड़गड़ाहटी, ये सारे आ गए। ठीक है ना, 7 8 है जो एक लाइन में आ गए। फिर नेक्स्ट लाइन शुरू करनी है, मांदल ढोल डमरू ढोलक कमर मृदंग पखावज, मांदल ढोल डमरू ढोलक कमर मृदंग पखावज, नौबत नगाड़ा माठ दमामा टाकम। हो गए सारे याद। तो ऐसे ही अपने को बार बार इसको बार 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 जितनी बार आप इसको गुनगुनाओगे ना, मैंने बोला था आभूषणों वाली ट्रिक कोई नहीं सुने उसको भी सुना दो आप, सामने वाला भी देखेगा इसको बहुत सारे आभूषण याद है। ऐसे ही कोई नहीं भी पूछे ना तो भी वाद्य यंत्र उसके सामने बोल दो, ऐसे 1 मिनट में बोल दोगे ना तो वो देखेगा यार बिना ट्रिक के इतने आभूषण याद हो गए, बिना ट्रिक के इतने वाद्य यंत्र याद हो गए। तो ऐसे ही अपने को याद करना है। क्या, दोबारा से एक बार देखना है, खंजरी चंगडप डेरू तासा कुंडी गड़गड़ाहटी, मांदल ढोल डमरू ढोलक कमर मृदंग पखावज, नौबत नगाड़ा माठ दमामा टाकम। ये मेरे को याद हो गया। अब मैं देखता हूँ ये कौन से वाद्य यंत्र है। चंग क्या है, चमड़ा होता है चंग के, भाई चमड़े से ही बचता है साइड में। ठीक है ना, ऐसे ही ढोल डमरू होते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही ढोलक होता है। तो ये सारे हो गए, अब इनमें और देखने की जरूरत नहीं है। मतलब ये कौन से वाद्य यंत्र हो गए, अवनद्ध वाद्य यंत्र। कौन से हो गए, अवनद्ध वाद्य यंत्र। ठीक है ना। अब इसकी एक आसान सी ट्रिक जो आपको याद करने के लिए, वैसे याद नहीं हो तो एक और ट्रिक है इसकी, और वो ट्रिक बेहतरीन, इससे आसान ट्रिक नहीं है कोई भी आप याद रखें। क्या है, मामा, कोई भतीजा है वो मामा को बोल रहा है, क्योंकि उस मामा को है ना डांस बहुत प्यारा आता है। ठीक है ना, तो वो डांस देखना है उस भतीजे को, तो मामा को क्या बोल रहा है, मामा कमरे की कुंडी मार, कमरे की तो कुंडी लगा दे, और क्या कर, डमरू और ढोल पर तगड़ा नाच दिखा। कोई भांजा है वो अपने मामा को बोल रहा है, फरमाइश कर रहा है कि क्योंकि मामा को बहुत अच्छा डांस आता है, तो वो बोल रहा है मामा कमरे के तो कुंडी मार दे कि कोई बाहर से देख ना ले, और किस पे, डमरू और ढोल की ताल पर तगड़ा नाच दिखा मेरे को आज। क्या दिखा, तगड़ा नाच दिखा। मामा कमरे के कुंडी मार और डमरू और ढोल पर तगड़ा नाच दिखा। ठीक है ना, तो वैसे याद नहीं हो तो इससे आसान ट्रिक भी आपको याद नहीं होगी कि कमरा याद करना है और कमरे को पीटना है। पीटना है, पीटते किसको है, ढोलक को, बजाते किसको है, ढोलक को। तो वैसे ही इसको याद करना अपने को। अब आ जाओ साहब, एक एक का पोस्टमार्टम करते हैं। मैं मांदल, ठीक है ना, मांदल, माठ, ठीक है ना, सारे आ जाएंगे इसमें। कमरे से कमर, ठीक है ना, कुंडी से कुंडी, ठीक है ना, डमरू से डमरू, ढोल से ढोल, ढोल ढोलक, ठीक है ना, तगड़ा नाच दिखा, ठीक है ना, तैसे तंदूरा, कैसे गड़गड़ाहटी,
और डे से वही आ गया डमरू, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है ना, ठीक है ना। और कौन से रह गए, और कौन से रह गए? खंजरी चंगडप डेरू तासा, तैसे तासा, तैसे तासा, तंदूरा नहीं तासा, ठीक है ना। खंजरी चंगडप डेरू तासा कुंडी गड़गड़ाटी मांदल ढोल डमरू ढोलक कमर मृदंग पखावज, ठीक है ना। ये देखो, ये ट्रिक याद करनी है और इसी से सारे जुगाड़ हो जाएंगे, ठीक है ना। खंजरी आ गया, चंग डप डेरू तासा कुंडी गड़गड़ाटी, दे से दमामा आ गया, माठ नगाड़ा नौबत आ गया, ठीक है ना। दे से दमामा आ गया, जिसको टाकम भी कहते हैं। कैसे क्या आ गया? खंजरी, कैसे क्या आ गया? खंजरी। और क्या रह गया इसमें? ठीक है ना, न से नौबत, नौबत और नगाड़ा याद करना है न से। ये देखो, हम एक स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है ना। ट्रिक क्या थी अपनी, ठीक है ना, अवनंत वाद्य की मामा क्या कर, एक कमरे पर तो कुंडी मार, कमरे के तो कुंडी मार, और क्या कर, और क्या कर, डमरू और ढोल इसकी नाच पर, इसकी तान पर, इस पर तगड़ा नाच दिखा, तगड़ा नाच दिखा। दमामा जैसे, इसी को कहते हैं टाकम। कैसे? खंजरी, ठीक है ना, नाच, नैसे नगाड़ा, और नौबत, नौबत बजाते हैं ना उत्सवों में, कैसे तास्ता, कैसे गड़गड़ाहटी, ठीक है ना। वैसे पखावज, वैसे मृदंग को ही पखावज भी कहते हैं, ये मृदंग को ही कहते हैं पखावज, है ना। फिर ढोल, डमरू या डेरू इसको कह दूं मैं, डमरू डेरू दोनों आ गए ना। मैं से मांदल ढोल डमरू, मांदल ढोल डमरू, ठीक है ना। और माठ, मांदल ढोल डमरू ढोलक कमर, कमर आ गया। मृदंग पखावज, ये आ गया पखावज। नौबत, नौबत नगाड़ा माठ दमामा, ये रहा दमामा। नौबत नगाड़ा माठ दमामा, ठीक है ना। खंजरी चंगडप डेरू तासा कुंडी, कुंडी गड़गड़ाहटी, गे कहाँ आ गया? ये रहा गड़गड़ाहटी, कुंडी गड़गड़ाहटी, मांदल ढोल डमरू ढोलक कमर मृदंग पखावज, नौबत नगाड़ा माठ दमामा, ठीक है। ये देख लो सारे आभूषण आ गए, वो सॉरी सारे वाद्य यंत्र आ गए, कि मामा कमरे के कुंडी मार और डमरू ढोल पर तगड़ा नाच दिखा, सारे आ गए। मामा, मांदल माठ, कमर कमरा, ठीक है ना। कुंडी कुंडी, मार मृदंग, डमरू डमरू या डेरू, ढोल ढोल या ढोलक, इसको ढोलक भी लिख लो। खंजरी चंगडप डेरू तासा कुंडी गिड़गिड़ाटी मांदल ढोल डमरू ढोलक कमर मृदंग पखावज, नौबत नगाड़ा माठ दमामा टाकम, ठीक है ना। सारे आ गए। पर से पखावज जिसको मृदंग बोल रहे हैं, तैसे तासा, गैस से गड़गड़ाहटी, ठीक है ना। और ये एक और आ जाएगा, नाच से नगाड़ा और नौबत, दै से दमामा और खे से खंजरी। सारे ट्रिक से इसको याद कर लिया अपन ने, ठीक है ना, वाद्य इसको सॉरी वाद्य यंत्रों को। अब इसका एक एक का अपन देखते हैं, ठीक है ना। ट्रिक याद करनी है, बार बार याद करनी है। किसी को अगर वैसे याद हो जाए जो मैंने रटने वाला बताया था कि खंजरी चंगडप डेरू तासा, आंखें बंद करो, खंजरी चंगडप डेरू तासा कुंडी गड़गड़ाटी मांदल ढोल डमरू ढोलक कमर मृदंग पखावज, नौबत नगाड़ा माठ दमामा टाकम, ठीक है ना। या फिर किसी को ट्रिक से याद हो
तो मामा कमरे के कुंडी मार और डमरू और ढोल पर तगड़ा नाच दिखा। ठीक है ना, तो इससे याद हो जाएगा। अब नाचना, नाचना वाला क्या, नाच ढोलक बजेगा तभी तो नाचेगा ना, ढोलक। और ये कौन सा वाद्य यंत्र है, अवनत। बस आगे रटना ही नहीं है, ऐसे याद हो जाएगा। इसको ताल वाद्य यंत्र भी कहते हैं। ठीक है ना, चलो एक एक का अपन आज पोस्टमार्टम करते हैं। पहले माह से है मांदल। मांदल, मांदल क्या है, गवरी नाट्य के समय यह प्रयोग में लिया जाता है। देखो अगर किसी को देखना हो ना, क्योंकि क्लास एक अपने को कोर्स पूरा करना है, इसलिए मैं यहाँ वो नहीं दिखा सकता, नहीं तो यहाँ से सर्च होके दिखता भी है कौन से वाद्य यंत्र। अगर किसी को देखना हो तो वो आराम से चैनल पे जाए या कहीं पे भी गूगल पे या कहीं पे भी सर्च करे, वहां आपको ये चीजें दिख जाएगी। प्रत्येक वाद्य यंत्र को आराम से बजा के भी दिखाया जा सकता है, आप वहां आसानी से देखते हो। मेरा मोटिव यहाँ केवल आपको एग्जाम के पर्पज से याद करवाना है मैटर। ठीक है ना, तो मांदल, मांदल कब काम में आता है, गवरी नाट्य के समय। गवरी को एक और नाम दिया जाता है क्या, राई। राई नाट्य अपन पढ़ेंगे, नृत्य नाट्य संगीत सब पढ़ेंगे, गीत भी गाएंगे यहाँ बैठे बैठे। ठीक है ना, तो गवरी नाट्य के समय मांदल काम में लिया जाता है। रावलों की मांदल स्पेशल वाद्य यंत्र है एक, इसी का प्रकार एक रावलों की मांदल है, जिसमें राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य यंत्र है जिसकी डोरी में तनाव के लिए पखावज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो रावलों की मांदल में राजस्थान का क्वेश्चन आया हुआ है, राजस्थान का ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जिसमें पखावज की डोरी में तनाव के लिए पखावज का प्रयोग किया जाता है, कौन सा है वो, रावलों की मांदल। कौन सा है, रावलों की मांदल। ठीक है ना, अगले में से क्या आ गया, माठ। कमरे से क्या आ गया, कमर। कुंडी से क्या आ गया, कुंडी। ठीक है ना, तो अपने को ऐसे याद करना है। नेक्स्ट है डमरू से आ गया डमरू। ढोल से क्या आ गया, ढोल या ढोलक। डमरू से डमरू, ढोल या ढोलक, या मैं यहाँ एक और लिख दूं अगर लिखना चाहूं तो डेरू। डेरू भी तो वाद्य यंत्र ही है। ठीक है ना, ढोलक और ढोलक अवनद वाद्यों में सबसे प्राचीन कोई वाद्य यंत्र है, ये भी याद रखना भाई। सीधा सीधा कई बार ऐसे समझ ले, फोर्थ ग्रेड में पूछ ही ले कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है, सबसे प्राचीन अवनद कौन सा है, सबसे प्राचीन या सबसे सुंदर सुशीर वाद्य कौन सा है, सबसे पुराना एक तारा वो सॉरी तत्वाद्य कौन सा है, तो सबका अपने को याद रखना है, वन लाइनर है ये। अवनद वाद्य यंत्रों में सबसे प्राचीन कौन सा है, ढोलक। पर से क्या आ गया, पखावज। और पखावज को ही क्या बोलते हैं, मैंने बताया मृदंग। मृदंग, मृदंग बहुत अच्छा वाद्य यंत्र है ये। ठीक है ना, तैसे क्या आ गया, तासा। जब मुस्लिम भाई लोग ताज वो निकालते हैं ना मोहर्रम के दिन, क्या निकालते हैं, ताजिए। क्या निकालते हैं, ताजिए। और ताजिए निकाले कब जाते हैं, ये भी याद होना चाहिए, मुहर्रम के दिन। ठीक है ना, और मुहर्रम आता कब है, रज्जब सॉरी ठीक है ना, रज्जब माह की 1 से 9 तारीख को। ठीक है ना, ये मोहर्रम आता है। तो तासा मुख्यतः कब काम में लिया जाता है, ताजी निकालते समय। और ताजी किसका प्रतीक है, गम का प्रतीक है भाई, गम का प्रतीक है। ठीक है ना, वो उसकी याद में ऐसे पीटते हैं अपने आप को, तो वो ताजी निकालते हैं, उस ताजी के आगे आगे अपने को पीटते हुए खरबला तक जाते हैं। खरबला जहां ताजियों को दफनाया जाता है, कहाँ दफनाया जाता है, खरबला। खरबला में दफनाया जाता है इनको। ठीक है ना, ये देख लो, मुख्यतः गम के समय बजाया जाता है, और कब, ताजे निकालते समय मुस्लिम लोग इसको बजाते हैं, काम में लेते हैं, तासा आया हुआ है। ठीक है ना, गैसे गड़गड़ाहटी, गैसे गड़गड़ाहटी। न से नौबत और नगड़ा बताया था ना दो, न से नौबत तगड़ा, तगड़े में नौबत और तै से तो तासा हो गया, तै से तासा। गै से गड़गड़ाहटी, और न से नौबत और नगाड़ा, दोनों आ गए। ठीक है ना, नौबत क्या है, नौबत की बात करूं तो नौबत है सबसे बड़ा अवनद वाद्य और सबसे प्राचीन अवनद वाद्य। अभी देखा आपने, सबसे प्राचीन अवनद, अवनद की बात करें ना अपन यहाँ, तो सबसे प्राचीन अवनद वाद्य कौन सा, ढोलक। और सबसे बड़ा अवनद वाद्य यंत्र कौन सा है, नौबत। नौबत क्या है, देखो इतना बड़ा, ऐसे समझ लो इतना बड़ा, बड़ा सा कड़ा हुआ था ना, उतना बड़ा होता है, और उसमें खाल मडी हुई होती है। आप कभी भी मंदिरों में जाना, मंदिरों में जैसे एंट्री गेट होता है उससे पहले नौबत बजाया जाता है ऐसे। ठीक है ना, नौबत बजाया जाता है। ठीक है ना, उसकी आवाज बहुत दूर तक जाती है, तो बहुत बड़ा होता है, कड़ाव की तरह बहुत बड़ा, और उसके ऊपर चमड़ा मढ़ा जाता है, और फिर चमड़े को पीटा जाता है, उससे स्वर की उत्पत्ति होती है। कब बजाया जाता है, मुख्यतः त्योहार और धार्मिक उत्सवों पर बजाया जाता है। ठीक है ना, एक इसी से मिलता जुलता नाम है भेरी, भेरी रणभेरी।
रणभेरी, ठीक है ना। देखो कौन सा है, यही लिख देता हूं मैं, एक और भंगुल, भंगुल या रणभेरी, ऐसे भी याद रखने इसको, ये भी अवनद वाद्य का ही प्रकार है, ठीक है ना। भंगुल या रणभेरी, ये कब बजाया जाता है, कब बजाया जाता है ये बजाया जाता है जब युद्ध के समय, युद्ध के समय, युद्ध की शुरुआत होती है ना, जब युद्ध का ऐलान किया जाता है, तैयार रहो होशियार रहो, तब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, भंगुल या रणबेरी, ऐसा सा आता है, ठीक है ना, सॉरी, है ना। तो ये अपने को याद रखना है। तो नौबत नगाड़ा, अब नगाड़ा क्या, मेवात क्षेत्र का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। मेवात का ही अपन एक और पढ़ेंगे, बपंग अपंग, सारंगी भी मेवात में प्रसिद्ध है। मेवात जो भरतपुर अलवर भरतपुर वाला इलाका है, उसको मेवात के नाम से जानते हैं। नगाड़े का प्रसिद्ध जादूगर कौन है, इंपॉर्टेंट है, पुष्कर के राम सिंह सोलंकी, राम किशन सोलंकी जो पुष्कर के हैं, वो नगाड़े के जादूगर कहलाते हैं। कौन है, राम किशन सोलंकी, राम किशन सोलंकी नगाड़े के जादूगर, ठीक है ना। ऐसे अपने को याद करना है इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट है चे, चे से क्या आ गया, चंग, चंग का ही एक छोटा रूप है डपली। आपने गाने में देखा होगा, जब ठीक है ना, एक कलाकार, वो गाना याद नहीं आ रहा, डपली वाले डपली बजा, ऐसे कुछ करके गाना है, जिसमें वो इतना, देखो चंग तो होता है इतना बड़ा, एक बड़ा सारा इतना बड़ा पूरे हाथ में आता है, ऐसे कवर रहता है, ठीक है ना, उसको बजाते हैं, उसके अंदर ही बोलते हैं ताकि आवाज गूंज के बाहर आए। होली के टाइम में देखा होगा आपने, कब बजाते हैं चंग, होली के अवसर पर, मुख्यतः होली पर चंग बजाते हैं ना। और उसी का, ये तो इतना बड़ा हो गया चंग तो, और डपली क्या होती है, वो आटा छानने वाली छलनी होती है ना, उतनी सी, उसको ऐसे लेके ऐसे बजाते हैं, ठीक है ना। तो चंग बड़ा, डपली उसका छोटा रूप, दोनों एक ही चीज है, और दोनों ही क्या है, अवनद वाद्य यंत्र। ये चंग, चंग कब बजाया जाता है, होली पे, और शेखावटी में गीदड़ नृत्य, दो नृत्य प्रसिद्ध है शेखावटी के, चंग और गीदड़, चंग और गीदड़ ये नृत्य है, ठीक है ना। चंग वाद्य यंत्र भी है और नृत्य भी है, तो उस समय भी चंग और सॉरी चंग बजाया जाता है, गीदड़ और चंग नृत्य के समय, ठीक है ना। और वैसे मुख्यतः होली पर बजाते हैं। फिर नेक्स्ट है दमामा या टाकम, लोहे की कढ़ाई से बना होता है, बताया ना, जैसे नौबत बना होता है ना कड़ाव से, बहुत बड़ा सारा कड़ाव जितना बड़ा होता है, फिर उसमें चमड़ा मढ़ा जाता है, वैसे ये भी दमामा या टाकम लोहे की कढ़ाई से बना होता है। मुख्यतः मेवात का लोक वाद्य यंत्र है। और एक और बताया था, मेवात का एक और कौन सा है, नगाड़ा, मेवात वाले साइड में बहुत वाद्य यंत्र पढ़ेंगे अपन, उसी साइड के ज्यादा प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। कौन सा, कि दमामा मुख्यतः कहाँ का लोक वाद्य यंत्र है, कहाँ का है, मेवात का, मेवात का इलाका भरतपुर। और ये इसी समय भरतपुर में क्या होता है, फसल कटाई के समय एक गीत गाया जाता है, ठीक है ना, बम रसिया, क्या, बम रसिया, नई फसल आने के उपलक्ष्य में, नई फसल पर एक गीत जो गाया जाता है मेवात क्षेत्र में। और मेवात में मैं बात करूं मेनली भरतपुर, मुख्यतः अगर मैं कहीं स्थान की बात करूं तो भरतपुर, वहां एक गीत गाया जाता है बम रसिया। अब ये दो टुकड़ों में बना है, रसिया तो जो गीत गाते हैं ना उसको कहते हैं, और गीत के साथ में जो यंत्र बजाया जाता है, जो यंत्र बजाया जाता है उसको कहते हैं बम। और बम मुख्यतः क्या है, दमामा को ही बम कहते हैं यहाँ। इस गीत के समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, दमामा या टाकम। और जब ये गीत बजाते हैं, ठीक है ना, तो इसका पूरा नाम है बम रसिया, तो ये रसिया तो गीत का नाम है, और बम क्या है, दमामा को उस समय बम कहते हैं। तो ये भी पूछा हुआ है बम क्या है, ठीक है ना, तो ये यंत्र है, ठीक है ना यहाँ। और कब बजाया जाता है, ये नई फसल के समय, ठीक है ना, इसको बम कहा जाता है, इसीलिए इसको बम रसिया कहते हैं, ठीक है ना। तो अपन ने ये पढ़ा, सारे याद करने, ये भी इंपॉर्टेंट है, आगे भी आएगा ये बम रसिया, जब अपन गीत पढ़ेंगे ना, लोकगीत लोक संगीत वहां आएगा, अपने को ये भी याद रखना है, सारे एक एक पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ आपके लिए शेयर किया जा रहा है, ठीक है ना। सबको याद रखना अपने को, सारे एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, आप कभी भी देख लेना पीवाई की उठा के, आपको दिख जाएगा। खैर से खंजरी, चंग जैसा ही छोटा वाद्य यंत्र, और मैंने बताया था चंग जैसा ही, चंग का छोटा रूप, चंग का छोटा रूप एक और है, कौन सा है, डपली, डपली वाले, ठीक है ना, तो वैसा डपली, ठीक है ना। और चंग बजता कब है, होली पर, शेखावटी में मुख्यतः प्रयोग हुआ था, शेखावटी इलाके में बजाया जाता है। फिर आता है ढाक या गड़गड़ाहटी, ये मुख्यतः हाड़ौती क्षेत्र का
वाद्य यंत्र है। ठीक है ना। तो अपने क्या पढ़े, अवनद वाद्य। मेनली तो इनका मोटा मोटा जिनके डिटेल में दी हुई है, ठीक है ना, उनको ही याद करना है। ठीक है ना, बाकी अपने को ज्यादा डिटेल में नहीं घुसना है कि कौन सा कैसा दिखता है, और वो सब आप सर्च कर सकते हैं, कहीं पे भी नेट में भी दिख जाएगा आपको, किताबों में भी अच्छा लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ अपने को याद करने के तरीके से पढ़ना है। ठीक है ना, जितने कम समय में, क्योंकि टाइम अब कम बचा है, सितंबर आने वाला है चतुर्थ श्रेणी का, उससे पहले पहले पटवारी ग्राम सेवक पुलिस हो जाएगी। तो जब तक जितना कवर हो सके अपना टॉपिक अच्छे से, ठीक है ना, तो वैसे अपने को प्रयास करना है। अब देखो अवनद वाद्य मैंने बताया, एक तो खंजरी, चंग, डप, डेरू, तासा, कुंडी, गड़गड़ाटी, मांदल, ढोल, डमरू, ढोलक, कमर, मृदंग, पकावज, नौबत, नगाड़ा, माट, दमामा, टाकम। ठीक है ना, तो ऐसे याद करना है। मृदंग को मैंने बताया पखावज भी कहते हैं। इनके कलाकार भी आगे अपन पढ़ेंगे, लास्ट में मैंने कलाकार भी लिखे हैं, तो वहां भी अपन देख लेंगे कि कौन कौन से किसका मेनली प्रसिद्ध कलाकार है। एक ट्रिक और बताई मैंने अवनद वाद्यों की, ट्रिक कौन सी थी कि मामा वाली, कि मामा क्या कर, कमरे पर तो कुंडी मार, कमरे के तो कुंडी मार, और क्या कर, डमरू और ढोल पर क्या दिखा, तगड़ा नाच दिखा, तगड़ा नाच दिखा। तो ये लगभग यहाँ से एक आधा कोई बचेगा तो वो आप वैसे याद कर लेना, इस ट्रिक में जो नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे अपने को अवनद वाद्य यंत्र याद रखने हैं। ठीक है ना, देखो चारों में से अगर तीन भी आपको अच्छे से याद हो गए ना, तो चौथे वाला तो वैसे ऑप्शन से काट दोगे आप कि ये तो इसमें है ही नहीं। ठीक है ना, नेक्स्ट है तत्वाद्य यंत्र। तत् मतलब जैसे सरस्वती जी के हाथ में ऐसे से है, ठीक है ना, वीणा, इनमें ऐसे तार बंधे होते हैं, कईयों में एक तार होते हैं, कईयों में दो तार होते हैं, कईयों में ज्यादा भी होते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे तार होते हैं। ऐसे ही एक नारद जी भी बजाते हैं, ऐसे ही वो एक तार ही होता है उसमें, नार ऐसे करते हैं, नारायण, सॉरी सॉरी, ठीक है ना, नारायण 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 ऐसे बजाते हैं। ठीक है ना, तो वैसे ही अपने को उस हिसाब से इसको याद करना है। ठीक है ना, अब तत्वाद्य अंतर, तारों से स्वरों की उत्पत्ति। भाई तारों को जब झनकार लगेगी तो उससे स्वर उत्पन्न होंगे। ठीक है ना, तो वो कौन कौन से हैं, वैसे ही जैसे अवनद वाद्य अपन ने पढ़े थे। ठीक है ना, एक तो जुगाड़ जैसे रटने वाला लाइन वाइज, एक ट्रिक, वैसे ही अपन तत् को देखेंगे, एक जुगाड़ रटने वाला लाइनर जैसे मैंने याद किया, और एक ट्रिक जिससे आसानी से आपको आसान याद हो जाए। देखो जंतर इकतारा रावणता सारंगी चिकारा, जंतर इकतारा रावणता सारंगी चिकारा, जंतर इकतारा रावणता सारंगी चिकारा। बपंग अपंग, या अपंग भाई क्या है, अपंग, बपंग अपंग, कमट, कमट कामायाचा, बपंग अपंग कमट कामायाचा, दुकाका रवाब या रवाज, सुरमंडल सुरिंदा, तंदुरा निशान गुजरी। जंतर इकतारा रावणता सारंगी चिकारा, बपंग अपंग कमट कामायाचा, दुकाका रवाब सुरमंडल सुरिंदा, तंदुरा निशान गुजरी। सारे आगे जैसे अपन ने उसमें रटे थे लाइन वाइज ऐसे ही रटने। क्या, जंतर इकतारे से याद करना है, जंतर इकतारा रावणता सारंगी चिकारा, बपंग अपंग कमट कामायचा, दुकाका रवाब या रवाज, सुरमंडल सुरिंदा, तंदुरा निशान गुजरी। ठीक है ना, ठीक है ना, ऐसे ही याद करने अपने को। एक तो ये जुगाड़ हो गया जिससे याद करने, और जैसे मैंने याद किया था बार बार इसको याद करके, और एक जो आपके लिए ट्रिक है नई वाली, आसान सी ट्रिक, आसान, जैसे मामा अपने अवनद वाद्य में ढोल वाला याद किया था। ठीक है ना, मामा ढोल बजाता है, ठीक है ना, वैसे इसको याद करना है। क्या कि एक एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, व्यक्ति के मामा, उसने मामा से फरमाइश की, तो मामा वाले पैटर्न में तो अपने को अवनद वाद्य याद रखने, और वो अपनी चाची को, अब चाची को बोलता है। पहले तो उसने मामा से बोला, तो मामा क्या दिखा, तगड़ा नाच दिखा कमरे को कुंडी लगाकर, तो वो तो अवनद हो गए। अब चाची को बोलेगा, वो चाची को क्या बोलेगा कि गुजरी चाची, क्या नाम है उसका, गुजरी, गुजरी नाम की कोई चाची है उसकी, उसको बोलता है तू भी अपनी सासू की जरा एक निशानी दे, कि गुजरी चाची तू भी तो कुछ बता, तेरी सासू क्या करती है। चाचा ने तो कुंडी लगा के डांस दिखा दिया मेरे को, तगड़ा वाला, वो भी कौन सा, तगड़ा वाला। अब वो बोलता है कि चाची, कौन सी चाची, गुजरी चाची उसका नाम, कि गुजरी चाची तू भी तो अपनी सासू की कोई कला बता, कोई निशानी दे, एक निशानी दे। ठीक है ना, तो ऐसे ही याद करना है कि गुजरी चाची तू भी अपनी सासू की जरा एक निशानी दे। इससे आसान ट्रिक आपको जुगाड़ नहीं मिल सकता, मैं बता रहा हूं।
और बिना जुगाड़ के ये याद होने वाले नहीं है इतनी जल्दी। आप क्वेश्चंस पीवाईक्यू देख लोगे, उससे आपको एक आधा रट जाएगा, बाकी नया आ गया तो उसके लिए अपने को जुगाड़ कहीं ना कहीं से अपने नंबर पक्के करने के लिए आना ही है, जुगाड़ करना ही है। तो वो जुगाड़ यही है कि गुजरी चाची तू भी अपनी सासू की जरा एक निशानी दे। ठीक है ना। अब पढ़ते हैं कि गुजरी से गुजरी नृत्य, वो सॉरी वाद्य यंत्र है। एक चा से चौतारा। अब चौतारा को मैं क्या बोल रहा हूं, तंदूरा। चौतारा को क्या बोल रहा हूं, एक तंदूरा। ये भी क्वेश्चन अभी ईआरओ में पूछा गया था कि रामदेव जी के जो भक्त है, रामदेव जी के जो भक्त है बोपे हैं, वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तंदूरा। रामदेव जी वाले तंदूरा, ठीक है ना। तेजा जी वाले भरनी, पाबू जी वाले रावणत्ता। जब अपन लोक देवता पढ़ेंगे तो उनके ये भी पढ़ेंगे वाद्य यंत्र उनसे कनेक्ट करके, ठीक है ना। तो ये तंदूरा क्या है, चौतारे को ही तंदूरा कहते हैं। कौन बजाता है, रामदेव जी के भक्त। रामदेव जी के भक्त एक नृत्य भी करते हैं, कौन सा, तेरे ताली नृत्य, ठीक है ना। रामदेव जी के जो भक्त है वो कौन सा नृत्य करते हैं, महिलाएं। और करती कौन है ये भी याद होना चाहिए, महिलाएं। सारे इंपॉर्टेंट है, अपन नृत्य में भी देखें। और ये बैठ कर किया जाता है, एकमात्र नृत्य जो बैठ कर किया जाता है। और किस जाति की महिलाओं द्वारा, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा। तो मैं ये बता सकता हूँ क्या कि रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया था, कामड़िया पंथ। कौन सा, कामड़िया पंथ। वो लोक देवताओं में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी बात आ गई तो मैं यहाँ आपको थोड़ा ब्रीफली कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब अपने को देखना है चौतारा क्या कहते हैं इसको, तंदूरा भी कहता है। एक और वाद्य यंत्र है ऐसा ही, यानी वेणो। वेणो का ही एक रूप है तंदूरा, उसी का रूप है चौतारा। तो चौतारे को और किस नाम से जानते हैं, वेणो और तंदूरा। वेणो और तंदूरा क्या है, चौतारे के ही नाम है, ठीक है ना। ऐसे याद रखने अपने को, तंदूरा और वेणो भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। इसे अंगुलियों में बजाया जाता है, ठीक है ना। तत्वाद्य यंत्र तो अंगुलियों से बजेगा। जोधपुर का केतु एक जगह गांव है, ठीक है ना। जोधपुर का एक गांव है जो इसके निर्माण के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो जोधपुर भाई मारवाड़ साइड में ही है, रामदेव जी जैसलमेर वाले इलाके में, ठीक है ना। तो वो इसके जोधपुर का केतु इसके लिए प्रसिद्ध है। बताया, रामदेव जी के भोपे मुख्यतः तेरे ताली नृत्य करते समय इसको बजाते हैं। और तेरे ताली नृत्य कौन करता है, कामड़ जाति की महिलाएं बैठ कर करती है, ठीक है ना। तो वो नृत्य है तेरे ताली नृत्य। तो ये सारे फैक्ट अपने को याद रखने हैं तंदूरा के संबंध में, ठीक है ना। जैसे आ गया, फिर आता है ची। ची से क्या आ गया, चाची। तो चा से तो आ गया चौतारा, और ची से क्या आ गया, चिकारा। चिकारा भी क्या है, मेवात क्षेत्र में जोगियों द्वारा यूज में लिया जाता है मुख्यतः। अब देखो मेवात मैं बता रहा हूँ सबसे ज्यादा वाद्य यंत्र अगर उधर ही है, एक तो क्या आ गया, ठीक है ना। मेवात अपन ने अवनंद में भी पढ़े थे, दो वाद्य यंत्र जो मुख्यतः मेवात क्षेत्र से प्रसिद्ध है। एक तो कौन सा, बम। बम वाला पढ़ा था ना अपन ने, दमामा जिसको कहते हैं, ताकम जिसको कहते हैं। तो ये भी मेवात का ही था, अवनद वाद्य यंत्र उसी की तरफ प्रसिद्ध है। और ये भी चिकारा भी कहाँ का प्रसिद्ध है, मेवात क्षेत्र के जोगियों द्वारा यूज में लिया जाता है। कई बार तो सीधा सीधा पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र जोगियों द्वारा मेवात क्षेत्र में काम में लिया जाता है, तो वहां आप ऑप्शन से इसको आसानी से कर सकते हो। तंदूरा जो अपन ने देख लिया, तू भी तंदूरा देख लिया ना, चौतारा वाला, चौतारा या वेणु जिसको कहते हैं, आया हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तू बी से बपंग। मैंने बताया मेवात का अपन और पढ़ेंगे, बपंग अपंग दोनों ही मेवात के प्रमुख वाद्य यंत्र है। आपको मैं तो ये बता रहा हूं कि किसी क्षेत्र का विशेष का पूछे ना, तो कि कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है, तो 100 में से 80% प्रोबेबिलिटी बनती है कि वो मेवात क्षेत्र का ही है। 100 में से 80% उसकी पूछने की प्रोबेबिलिटी है वो मेवात क्षेत्र का है, ठीक है ना। तो बपंग, बपंग क्या है, डमरू के समान ही एक वाद्य यंत्र है जो कटे हुए तुम्बे से बनाया जाता है। कैसे होता है, कटे हुए तुम्बे से बनाया जाता है, कटे हुए तुम्बे से बनाया जाता है। और इसको यहाँ कांख में रख के, ठीक है ना, यहाँ कांख में दबा लिया जाता है और फिर इसको बजाया जाता है। जैसे सारंगी को साइड में रख के बजाते हैं ना, वैसे इसको कांख में दबा के फिर तारों को बजाया जाता है, ठीक है ना। तो वैसा है ये। तो कौन सा वाद्य यंत्र है जो कांख में दबा के है ना बजाया जाता है, तो वो कौन सा है, बपंग। मुख्यतः कहाँ का प्रसिद्ध है, मेवात का मैंने बता दिया। अब ये सारी बातें तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो इसके कलाकार बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। इसके कलाकार, दो कलाकार है मेवात के, जहूर खां मेवाती, उस्ताद जहूर खां मेवाती और उमर फारूकी,
उमर फारूक मेवाती, ठीक है ना। जहूर खां मेवाती और उमर फारूक मेवाती दोनों ही इंपॉर्टेंट है भाई। ये तो जहूर खां मेवाती, जहूर खां मेवाती, और ये उमर फारूक मेवाती दोनों ही इंपॉर्टेंट कलाकार है भाई, बपंग से संबंधित, ठीक है ना। और इसको क्या कहते हैं, बपंग का जादूगर, ठीक है ना। जहूर खां मेवाती को और किस नाम से जाना जाता है, बपंग का जादूगर। पूछा हुआ है, इसकी एक एक लाइन पूछी हुई है एग्जाम में, एग्जाम में इसकी सारी लाइनों से प्रश्न आए हुए हैं भाई। तो अपने को सारा एक एक याद होना चाहिए। कहाँ का तय, मेवात का, कैसे बनता है, तुम्बे से, आधे कटे हुए तुम्बे से बनाया जाता है, ठीक है ना। और इसके कलाकार कौन है, उमर फारूकी और जहूर खां मेवाती। जहूर खां मेवाती को और किस नाम से जाना जाता है, बपंग का जादूगर, ठीक है ना। और इसको कांख में रखकर बजाया जाता है। नेक्स्ट है ए, ऐसे अपंग, बपंग अपंग साथ ही आते हैं ये दोनों। से सारंगी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसकी बहुत सारी बातें अपन पढ़ेंगे। अब देखो कौन कौन सा आ गया, गुजरी चाची, गुजरी चाची, तू भी अपनी सासू की एक निशानी दे, एक निशानी दे, ठीक है ना। तो ये हो गए, ये दोनों हो गए, तू से आ गया, ठीक है ना। तंदूरा चौतारा, ठीक है ना। बै से बपंग, ऐसे अपंग, और सा से सारंगी, ठीक है ना। तो ये कवर हो रहा है ना धीरे धीरे सारे वाद्य यंत्र। सारंगी, सारंगी में नाम से पता है 27 से 27 से सारंगी 27 तार होते हैं, ठीक है ना। कितने तार होते हैं, 27 तार होते हैं। हालांकि ये पूछते नहीं है कि कितने तार होते हैं, लेकिन एक आइडिया, कई बार कथनों में पूछ ले, 27 तार। सबसे सर्वश्रेष्ठ तत्वाद्य यंत्र है सारंगी। ये सागवान की लकड़ी से बनाई जाती है, ठीक है ना। सारंगी तो देखी होगी आपने, अभी भी बहुत सी जगह बजाते हैं इसको। ऐसे ये दो गुठिया होती है, इनके बीच में ये बंधे होते हैं तार ऐसे, और इनको, हाँ एक और चीज, अगर मैं इसको, एक तो नॉर्मली दो तरीके से बजाया जाता है। एक तो मैं इनको नॉर्मली अंगुलियों से बजाऊं तो तत्वाद्य यंत्र है, लेकिन एक में इसको गज, गज क्या होती है, गज ऐसी लकड़ी, और इस पे ये होता है, ठीक है ना। ये तार बंधा होता है, ये भी तार होता है, ठीक है ना। और ये लकड़ी का बना होता है। अगर मैं इस गज, इसको गज कहते हैं पूरे को, अगर इस गज की सहायता से मैं किसी तत्वाद्य यंत्र को बजा रहा हूं, तो उस वाद्य यंत्र को किस नाम से जाना जाता है, वितत वाद्य यंत्र, वितत वाद्य यंत्र, ठीक है ना। तो ये भी है, एक तो नॉर्मली मैं अंगुलियों से बजाऊं इकतारा वगैरह, जिसमें किसी अंगुलियों के अलावा किसी की जरूरत नहीं है, अंगुलियों से बजता है। एक सारंगी है जिसको गज की सहायता से बजाया जाता है। जो ये वाली गज है ना, जिससे तारों को ये सारंगी को बजाया जाता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, पूरे को, पूरे कंबाइन दो दो हो गए। एक तो ये जो बज रहा है, एक जो इसको बजा रहा है, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं कंबाइन में, वितत वाद्य यंत्र, ठीक है ना। ये भी याद रखना है अपने को। लंगा जाति, लंगा जाति का है मुख्यतः मारवाड़ में। तो लंगा जाति मारवाड़ के जोगियों द्वारा मुख्यतः यूज में लिया जाता है। तो मारवाड़ के लंगा जाति के जोगियों द्वारा मुख्यतः यूज में लिया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है, सारंगी, ठीक है ना। अब प्रमुख सारंगी भी है इसमें, कौन कौन सी है, एक तो जोगिया सारंगी है जो मेवात में काम आती है, एक सिंधी सारंगी है, एक गुजराती सारंगी है। ये तीन सारंगी अपने को याद रखनी है। क्वेश्चन ये आया हुआ है कि मेवात क्षेत्र के जोगियों द्वारा कौन सी सारंगी काम में ली जाती है, कौन सी सारंगी, या कौन सा, सीधा सीधा अगर सारंगी पूछ ले तो कौन सी सारंगी, जोगिया सारंगी। और मेवात क्षेत्र के मैंने बताया ना, पॉसिबिलिटी 80 से 90% है। अगर किसी क्षेत्र का पूछ रहा है तो वो क्षेत्र कौन सा होगा, मेवात। आपको तो आंख बंद करके अगर कुछ नहीं आए ना क्वेश्चन में, तो मेवात क्षेत्र कर देना है बस, क्योंकि ज्यादातर वाद्य यंत्र वहीं के हैं, ठीक है ना। तो प्रमुख सारंगी जोगिया जो मेवात में बजाते हैं, ठीक है ना। एक सिंधी सारंगी, एक गुजराती सारंगी। गुजराती सारंगी के राजस्थान में एक बेहतरीन कलाकार है जिनको सारंगी का सुल्तान कहा जाता है, और वो कौन है, सिक्कर के सुल्तान खां। नाम भी सुल्तान है, और इनको कहा भी सारंगी का सुल्तान कहा जाता है, ठीक है ना। और ये कहाँ के हैं, सिक्कर के। एक और है जिनका हाल ही में निधन हो गया, पंडित राम नारायण। ये भी भाई साहब तगड़े कलाकार है सारंगी के, इनका निधन हो गया। ये उदयपुर के थे, अभी हाल ही में इनका थोड़े दिनों पहले निधन हो गया था, ठीक है ना। तो एक नाम तो पंडित रामनारायण, और सुल्तान का किससे संबंधित है, सारंगी वादक। कौन सी, गुजराती सारंगी, ठीक है ना, गुजराती सारंगी। ये याद रखना, उदयपुर के हैं तो गुजरात वाला इलाका टच कर रहा है ना, तो वैसे ही ऐसे याद रखना पड़ेगा। तो सारंगी के संबंध में एक एक बात अपने को याद होनी चाहिए। और ये नया वितत वाद्य यंत्र क्या है, ठीक है ना। तो ये सारे याद होने चाहिए, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है सा, आ गया, सा से सारंगी।
अब सासु, सु से क्या आ गया, सुरमंडल, ठीक है ना। सासु की से क्या आ गया, कमठ, क्या करना है अपने को, कमठ। जरा, सासु की जरा, जैसे क्या आ गया, जंतर, जंतर। और जंतर क्या है, एक प्रकार से वीणा ही है। जंतर का, जंतर है जो वीणा का ही पहले का रूप है, जंतर, ठीक है ना। तो वीणा का प्रारंभिक रूप किस नाम से है, जंतर। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और जंतर मैंने बताया ना, जैसे वो बोपे, जैसे ऐसे कुछ याद कर लो आप। जैसे रामदेव जी के बोपे क्या बजाते हैं, रामदेव जी तंदूरा। अपन बोलते हैं ना कि रामदेव जी क्या है, रामदेव जी वाला तंदूरा, ठीक है ना। और तेजा जी क्या बजाते हैं, तेजा जी वाले, तेजा जी का गोल्ड में क्या भरता है, भरता है, तो भरणी वाद्य यंत्र, ठीक है ना। भरते हैं ना, उसमें छाया आती है, अपन देखते हैं ग्रामीण इलाकों में। तो तेजा जी में, तेजा जी भरता, अपन बोलते हैं ना उसमें तेजा जी भरे जाए भाई, भी में तेजा जी भरे जाए, फलाना आदमी में तेजा जी भरे जाए। तो वैसे याद रखना आपने, तेजा जी भरनी, तेजा जी भरनी, भरता है, ठीक है ना। पाबूजी, पाबूजी वाले क्या बजाते हैं, रावणत्ता, ठीक है ना। पाबूजी वाले क्या बजाते हैं, रावणत्ता। और देवनारायण जी खड़का वाचन करते हैं ना, तब बजाते हैं। देवनारायण जी वाले बजाते हैं जंतर। एक भेरू जी, भेरू जी वाले क्या बजाते हैं, मसक, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना है। रामदेव जी के तंदूरा, तेजा जी वाले भरणी, पाबू जी वाले रावणत्ता, देवनारायण जी वाले जंतर, और बेरू जी वाले मसक वाद्य यंत्र बजाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना सारे, ठीक है ना। ये अपन लोक देवताओं में भी पढ़ेंगे। ये देख लो, देवनारायण जी फड़का वाचन करते समय गुज्जर बोपो द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। और देवनारायण जी पगड़ावत गुज्जर, पगड़ावत गुज्जर जाति के थे, ठीक है ना। और आसिंद भीलवाड़ा, आसिंद भीलवाड़ा मालासेरी डूंगरी, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी आके गए थे, मालासेरी डूंगरी। और इसका करंट से एक अपडेट अगर किसी को याद हो तो, कि राजस्थान से प्रसाद योजना में दूसरा कोई स्थान शामिल है, तो वो मालासेरी डूंगरी है। पहला कौन सा है, पुष्कर, और दूसरा कौन सा है, अजमेर वाला, और दूसरा कौन सा है, मालासेरी डूंगरी। तो दो स्थान प्रसाद योजना में संबंधित है। ऐसे ही अपने को कनेक्ट रखना है, चाहे वो करंट का हो, चाहे भूतकाल का हो, चाहे वर्तमान काल का हो, कैसे भी संबंधित हो, अपने को तो कनेक्ट करके एक दूसरे की चीजें याद करनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट है रावणत्ता। मैं बताया अभी, पाबूजी के भोपे जो बजाते हैं वही रावणत्ता। रावणत्ता है क्या, वैसे नारियल है, आधे कटे नारियल, नारियल को ऐसे ऐसे बनता है ये, ठीक है ना, ऐसे बनाया जाता है रावणत्ता। और इसके ऊपर वही तार बंधे होते हैं, ठीक है ना। अब ये तार कितने होते हैं, ठीक है ना, इसमें कितने होते हैं, 9 तार होते हैं। कितने होते हैं, 9 तार। राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, सबसे प्राचीन ये है भाई, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है, रावणत्ता। कौन सा है, रावणत्ता। वायलिन का ही प्रारंभिक रूप है। जैसे जंतर किसका प्रारंभिक रूप था, वेणों का, सॉरी वेणो नहीं, उसका वीणा का, वीणा का प्रारंभिक रूप, ठीक है ना। और रावणत्ता क्या है, वायलिन का प्रारंभिक रूप। यानी वायलिन तो अब आया, उससे पहले रावणत्ता ही था, तो उसको ही डेवलप करके फिर क्या बना दिया, मॉडिफाई करके वायलिन में कन्वर्ट कर दिया। तो रावणत्ता वायलिन का प्रारंभिक रूप है। आज भी बहुत सारे बजाते हैं इसको, ठीक है ना। 9 तार होते हैं। भोपो द्वारा फड़वाचन के समय प्रयुक्त किया जाता है। और भोपे अगर मैं करूँ किसका स्पेशली पूछ ले, तो किसके, पाबूजी के पोते, पाबूजी के भोपे, जब उनकी फड़ का वाचन करते हैं तब इसका वाचन करते हैं। और ये बनता कैसे, आधे कटे नारियल की कटोरी पर बकरे की खाल मटकर बनाया जाता है। ये लाइन भी एज इट इज पूछी गई है, ये आरएस मेंस में भी आया हुआ है, 2 नंबर का क्वेश्चन। तो इतना भी लिख दिया ना तो 2 नंबर आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो आधे कटे नारियल की कटोरी पर, नारियल पूरा, उसको आधा बीच में से काट लिया तो आधा बच गया। अब इसको लकड़ी ऐसे बंधी हुई होती है, ठीक है ना। फिर उसके ऊपर तार होते हैं 9, फिर उसको बजाया जाता है, ठीक है ना। तो उसकी सहायता से बजाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये एज इट इज लाइन आई हुई है कि आधे कटे नारियल की कटोरी पर खाल मटकर कौन सा वाद्य यंत्र बनता है, रावणत्ता, 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 ठीक है ना। बहुत बार एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना। ये सारी बातें याद रखनी। नेक्स्ट है तू भी जरा, सासू की तू भी जरा, जरा से आ गया जंतर और रावणत्ता। एक निशानी दे, यही होती है ना। भाई गुजरी चाची तू भी अपनी सासू की जरा एक निशानी दे, तो इक से क्या आ गया अब, इक तारा। और इक तारा कौन सा, जो नारद मुनि बजाते, नारायण नारायण, कौन बजाते थे,
नारद जी नारायण नारायण बजाते थे ना ऐसे, और वो हाथ में क्या था, करताल, हाथ में तो करताल लिए, नारायण नारायण, एक हाथ में एक तारा था। और एक और मीरा जी, मीराबाई जब प्रभु के भजन करती थी, स्मरण करती थी, तो कौन सा वाद्य यंत्र, आप देखना मीरा के हाथ में भी एक वाद्य यंत्र है, ठीक है ना, तो वो भी एक तारा ही है, ठीक है ना, तो एक तार ही है उसमें। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, कौन किसमें एक तार का प्रयोग किया जाता है, एक ही तार होता है इसमें, एक तारा, ठीक है ना। नारद मुनि और मीरा का वाद्य यंत्र करताल और खड़ताल के साथ बजाया जाता है, बताया ना। नारद जी के एक हाथ में करताल और एक हाथ में एक तारा, दोनों साथ में रहते थे, नारायण नारायण, ठीक है ना। तो ऐसे अपने को नारायण से ही इसको याद करना है, एक तारे को, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ ये हो गए कंप्लीट भाई। दो ट्रिक अपन ने देख ली, एक तो अवनद वाद्य की, कौन सी, कि मामा कमरे के तो कुंडी मार, और डमरू और ढोल पर तगड़ा नाच दिखा, तो वहां से तो अवनद वाद्य यंत्र याद हो जाएंगे। और मैंने जुगाड़ क्या बताया, याद करना है, आंखें बंद करनी है, सामने को बोलना है क्या, खंजरी तंगडप डेरू तासा कुंडी गड़गड़ाटी, मांदल ढोल डमरू ढोलक कमर मृदंग पखावज, नौबत नगाड़ा माठ दमामा टाकम। ये तो हो गए अवनद वाद्य यंत्र। दूसरे अपने पढ़े तत्वाद्य यंत्र, और तत्व वाले की भी एक ट्रिक बताई मैंने, कि कौन सी, वो तो मामा की बात कर रहा है, अब यहाँ चाची की बात करेंगे, गुजरी चाची की, कि गुजरी चाची तू भी अपनी सासू की जरा एक निशानी दे, कोई एक निशानी तो दे, मामा ने तो अपना डांस दिखा दिया, तू भी कोई निशानी दे दे, क्योंकि वो उसके सामने बैठे तो उनसे फरमाइश कर रहा है एक आदमी, ठीक है ना, ऐसे याद करना है। और मैं करूँ जुगाड़ से कैसे, तो जंतर इकतारा रावणता सारंगी चिकारा बपंग अपंग कमट कामायचा दुकाका रवा सुरमंडल सुनिंदा तंदूरा निशान गुजरी, ठीक है ना। कुछ की डिटेल में जानकारी अपने को याद रखनी है, रावणता क्या होता है, इकतारा क्या होता है, तंदूरा क्या होता है, ठीक है ना, और सारंगी क्या होती है, कौन सी सारंगी होती है, किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो ये सारे अपने को याद रखने हैं, ठीक है ना। तो जुगाड़ से भी याद कर लिया आपने, ट्रिक से भी दो याद कर लिया। तीसरा आता है घन वाद्य यंत्र। कौन सा आता है, घन वाद्य यंत्र। घन मतलब धातु से बने होते हैं, मंजीरे दोनों धातु के हैं, कोई चमड़ा थोड़ी काम में आता है, उनको आपस में जब बजाते हैं तो स्वर उत्पन्न होता है। चिमटा है, चिमटे के ऐसे दो ऐसे चिमटे के जो दोनों जो ये हाथी है ये आपस में टकराते हैं तो स्वरों की उत्पत्ति होती है। उसमें कोई चमड़ा नहीं है, कोई फूंक नहीं मारनी, कोई तार नहीं है, तो बचा कौन सा, घन वाद्य यंत्र, ठीक है ना। धातु से बना होता है बने वाद्य यंत्र, चोट और आघात से स्वर उत्पत्ति, उनको आपस में टकराते हैं ना वो, तब स्वरों की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। अब देखो जैसे अपन ने उसको याद किया, एक जुगाड़ यहाँ भी देखते हैं, वैसे ही वो क्लिक करना है दिमाग में कि जुगाड़ पहले कौन सा, मंजीरा झांझ थाली रमजोल करताल खड़ताल, मंजीरा झांझ थाली रमजोल करताल खड़ताल, मंजीरा झांझ थाली रमजोल करताल खड़ताल, झालर श्रीमंडल घंटाल लेजिम, हाकल चिमटा घुरालिया भरनी, घुंगरू कागरच तासली चीपी, सिंगा सिंगी शंख नाग फणी, सॉरी घुंगरू का, हाँ घुंगरू कागरज तासली चिपिया और टंकोरा, ठीक है ना। सिंगा सिंगी वो सुशील वाद्य में आ जाता है, सॉरी, ठीक है ना। मंजीरा मंजीरा झांझ थाली रमजोल करताल खड़ताल, 7 बजते हैं ये एक तारा के साथ। झालर श्रीमंडल घंटा लेजिम घड़ा, हाकल चिमटा गुरालिया भरनी, घुंगरू कागरच तासली चिपिया टंकोरा, ठीक है ना। तो ऐसे याद, घुंगरू जो पैरों में पहनते, ठीक है ना, हाकड़ सांकड़, सांकड़ आती है ना, उसी को हाकड़ कहते हैं। मंजीरे अपन बजाते हैं जागरण वगैरह जब करते हैं, मंजीरे बजाते हैं ना आपस में। झांझ वैसा ही है, झांझ मंजीरे का ही बड़ा रूप, इतना बड़ा होते हैं झांझ, ऐसे समझो, मतलब इतने थे बड़े, दो इतने थे बड़े कटोरी टाइप में, उनको आपस में, ठीक है ना, बजाते हैं, ठीक है ना, वो झांझ हो गया। और मंजीरे क्या है, इधर छोटे 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 होते हैं आसानी से, ठीक है ना, तो वो मंजिले उससे बड़ा। और ये थाली अपन जानते हैं। रमजोल, रमजोल क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, देखो, हाँ रमजोल बहुत सारी कड़ियां, कड़ियां आपस में होती है, बहुत सारे घुंघरुओं का गुच्छा होता है ये। करताल, करताल बता ही दिया, ठीक है ना। झालर श्रीमंडल, घंटा घंटा घड़ा सब पड़े हुए अपने। लेजिम, लेजिम ऐसे सांकली दो ऐसे जुड़ी होती है, इनके बीच में वो गोल गोल से लगे होते हैं, जैसे चिमटे में लगे होते हैं ना वैसे, तो उसको हिलाते हैं तो आराम से वो आपस में टकराते हैं और स्वर आते हैं उसमें, ठीक है ना। तो इसकी अपन, इसकी भी एक ट्रिक देख लेते हैं अगर याद होने वाली हो। हाँ बिल्कुल साहब है ट्रिक इसकी भी। अब दो तो अपन ने देख ली, एक तो मामा वाली अवनद वाली, एक चाची वाली, दोनों है। कोई आदमी है जो मामा के पास में बैठा है और चाची के पास में बैठा है, मामा से तो डांस देखता है और चाची की सासू की एक निशानी मांगता है, लेकिन उसको बीच में कोई काम याद आ गया, बीच में कोई काम याद आ गया कि दोस्त ने कोई काम बताया था, और वो दोस्त कौन था, श्री, उसका श्री नाम है।
तो उसको बीच में कोई काम याद आ गया कि श्री ने मेरे को काम बताया था, और वो कौन सा काम था? वो क्या कहता है मामा को कि मुझे श्री के घर तक चिमटा थाली भर कर ले जाना है, मुझे चिमटा श्री के घर जाना है, और उसने जो काम बताया था उसको चिमटा और थाली ये दोनों भर कर दे के आने। भर कर, ये भी याद रखना है, चिमटा थाली, चिमटे से कुछ भरना है थाली में और वो ले जाना है किसके घर? श्री के घर, यानी घन वाद्य यंत्र की बात कर रहा हूं। अब देखो मैंने बताया ना, आप तो ट्रिक याद करो, ट्रिक में आपको मिल जाएगा कि कौन सा। मामा, मामा डमरू और ढोल की ताल पर, तो अवनद वाद्य आ गया। चाची तू भी अपनी सासू की इक निशानी दे, तो इक से क्या आ गया? इक तारा। क्या आ गया? इक तारा। और अब घनवाद्य की बात कर रहे हैं अपन। अब देखो, मुझे श्री के घर तक चिमटा भर कर लेकर जाना है। अगर कुछ भी याद नहीं है तो ये चिमटा और थाली याद कर लो। ये किसकी बनी होती है? धातु की। किसकी बनी होती है? धातु की। और जो धातु से बने हुए होते हैं ना, उसको क्या कहते हैं अपन? घनवाद्य। कौन से? घनवाद्य। ठीक है ना? तो ऐसे अपने को याद करना है। मुझे मंजीरा, मंजीरे कब बनाए जाते हैं? तेरे ताली नृत्य के समय मंजीरे बजाए जाते हैं, ठीक है ना? और मंजीरे के साथ में और क्या बजाया जाता है? तंदूरा। तेरा ताली नृत्य के समय मंजीरे, तंदूरा, मंजीरा, तंदूरा, और ठीक है ना, तो ये बजाए जाते हैं। कटोरी की आकृति का वाद्य यंत्र होता है, ठीक है ना? नेक्स्ट है झांझ। मंजीरे से बड़ा झांझ होता है, मैंने बताया। छोटे छोटे तो मंजीरे होते हैं, और बड़ा बड़ा जो होता है पैटर्न, वो झांझ होते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य के समय बजाया जाता है। अब देखो दोनों में, मंजीरे तो कब बजते हैं? तेरे ताली नृत्य के समय, छोटा रूप होता है। और झांझ कब बजते हैं? कच्ची घोड़ी नृत्य के समय। कच्ची घोड़ी नृत्य के समय। कच्ची घोड़ी क्या होते हैं? अपन शेखावटी वाले नृत्य हैं, उसमें पढ़ेंगे कि एक नकली घोड़े पर बैठकर वो नृत्य करता है, ठीक है ना? व्यवसायिक नृत्य है कच्ची घोड़ी। ये भी एग्जाम में, ग्राम सेवक के एग्जाम में आया हुआ है भैया। कच्ची घोड़ी नृत्य के समय कौन सा वाद्य यंत्र यूज में लिया जाता है? ये झांझ। और किससे बड़ा होता है? ये मंजीरे से बड़ा होता है, ठीक है ना? नेक्स्ट है झालर। सेम वैसे ही श्री, श्रीमंडल, घंटा, घुंघरू। घंटा सब जानते हैं, घुंघरू भी सब जानते हैं। उसी प्रकार है गुरालियो। गुरालियो कालबेलियाओं का मुख्य वाद्य यंत्र है भाई, ठीक है ना? पैरों में बांध के बजाया जाता है गुरालियो, कालबेलियाओं का मुख्य वाद्य यंत्र है ये, ठीक है ना? ऐसे ही रमजोड़ है, घुंघरुओं का समूह। मैंने बताया घुंघरुओं का समूह है। एक घुंघरू नॉर्मल पाइजेब की तरह, लेकिन उसपे बड़ा सा पट्टा, और उसपे ऊपर नीचे चारों तरफ 3-4 गुच्छे घुंघरुओं के, तो घुंघरुओं का समूह, उसको कहते हैं रमजोल, ठीक है ना? और ये गेर नृत्य के समय बजाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये तो याद ही रखने। कच्ची घोड़ी के समय कौन सा, तेरे ताली नृत्य के समय कौन सा, बोपे कौन सा बजाते हैं, गेर नृत्य के समय कौन सा बजाया जाता है? कौन सा बजाते हैं? रमजोल, ठीक है ना? तय, तैसे तासली, कैसे कागरच। कईयों के तो नाम ही सीधे सीधे याद रखने हैं, बस अपने को डिटेल में ज्यादा जाना नहीं है। थाली, चरी और गौरी नृत्य के समय प्रयुक्त होता है। भरनी, कर, कर से करताल, खड़ताल। मैंने बताया ना, करताल नारद जी जो बताते हैं एक तरह के साथ में करताल और खड़ताल, ठीक है ना? और करताल का जो प्रसिद्ध कलाकार है साकर खा मांगणिया रही है, दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखने कलाकार। और खड़ताल का जादूगर वो ना सदीखा। अब याद कैसे हो? दोनों सेम से नाम है, मैंने इसको जुगाड़ से याद किया था, एक याद कर लिया मैंने, कैसे कै मिला के बीच वाला। साकर, कर से करताल, और सदीख जैसे खड़ताल, बस ये याद कर लो आप तो। कैसे जुगाड़ लगा के साकर को याद कर लो, करताल, करताल से कै, साकर, साकर, कर, 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 कर से करताल, कर से करताल, और दूसरा सदीक का खड़ताल वादक, ठीक है ना? दोनों ऐसे होते हैं, ऐसे दो चीपटी ऐसी होती है, ठीक है ना? उसको आपस में अंगुलियों के बीच में ऐसे ऐसे बजाते हैं ना, आजकल तो खूब बसों में ऐसे बजाते हैं, ठीक है ना? वो लोक वाद्य है वो भी एक, ठीक है ना? अपन ऐसे देखे देखे बाटे बजा रहा है, बाटे नहीं है वो एक लोक वाद्य है, ठीक है ना? देख रहा हूँ, उससे बहुत बेहतरीन आवाज आती है। अगर बजाने वाला कलाकार बेहतरीन हो ना, तो बहुत अच्छा आता है। और ये मांगणियार बहुत अच्छा बजाती है उसको, करताल और खड़ताल को। कौन? मांगणियार बहुत अच्छा बजाती है। पश्चिमी इलाके में ये मुख्यतः जाती है वहां पे, राजस्थान की। लेजिम, सेम आभूषण, ठीक है ना? सॉरी, वाद्य यंत्र, ठीक है ना? तो इसमें तो कुछ ज्यादा है नहीं, एक दो अपने को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है ना? लेकिन अपने को ट्रिक याद होनी चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, क्योंकि अपने को यही याद करना है, 2 नंबर पक्के करने हैं तो यही याद करना है अपने को। अवनद वाद्य यंत्र, मामा वाला पैटर्न की कमरे में कुंडी मार और मुझे नाच दिखा, मैं बोल रहा हूँ ऐसे समझ लो। फिर मैंने क्या बोला कि गुजरी चाची तू भी अपनी सासू की एक निशानी दे, क्योंकि मामा ने तो डांस दिखा दिया, अब तू निशानी दे दे। लेकिन जब मैं ये सब करता हूँ तो मेरे दिमाग में एक चीज आती है कि मेरे को मेरे मित्र श्री जो है, श्री जी, उन्होंने कोई काम बताया था कि चिमटे और उसमें थाली में भर कर लेकर उसको कुछ सामान पहुंचाना था। तो वो ठीक है ना?
तो मुझे श्री के घर जाना है और चिमटे और थाली में भरकर उसको देकर आना है। तो वो वाली गण वाद्य के संदर्भ में जुगाड़ अपना, ठीक है ना, ऐसे याद हो जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट में भी इसको एक बार और देख लेंगे। अंतिम अपना सुशीर वाद्य। सुशीर मतलब फूंक, फूंक मारेंगे, सींग, जैसे शंख, शंख में फूंक मारते हैं आवाज आती है, ठीक है ना। ऐसे ही जूझार मोरचंग, मोरचंग ऐसे बना होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे बना होता। तो इसमें फूंक मारते हैं तो इसमें स्वर उत्पत्ति होती है, ये जूझार पे, ठीक है ना। अब इसको भी वैसे ही याद करना अपने को, जैसे अपने उन तीनों का जुगाड़ देखा था। पहले अपने को रटने वाला जुगाड़ देखना है, फिर ट्रिक देखनी है। कौन सी? बांसुरी, अलगोजा, पुंगी, सेनाई, सतारा, मसक, मोरचंग, सुरनई, तुरडी, तरपी, कानी, बांकिया, सिंगा, सिंगी, शंख, नागफणी। ऐसे ही फ्लो में अपने को याद करना है। कैसे? बांसुरी, अलगोजा, पुंगी, सेनाई, सतारा, मसक, मोरचंग, सुरनई, तुरडी, तरपी, कानी, बांकिया, सिंगा, सिंगी, शंख, नागफणी, नड़ टोटो। क्या? नड़ टोटो। टोटो वाला नहीं आया हुआ भाई, कई बार एग्जाम में पिछली साल, ठीक है ना। तो बांसुरी, अलगजा, पुंगी, सेनाई, सतारा, मसक, मोरचंग, सुरनई, तुरडी, तरपी, कानी, बांकिया, सिंगा, सिंगी, शंख, नागफणी, ये सारे सुशीर वाद्य यंत्र है। इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन से भी आ जाएगा। अगर कोई बाहर आए तो वो किसी को नहीं आएगा। और ये तो इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार पूछा गया है, क्योंकि इसमें कंफ्यूज रहता है कि कौन सा वाद्य यंत्र है। सतारा नाम तार है लेकिन है सुशीर वाद्य यंत्र, ठीक है ना। अलगोजा, अलगोजा अभी देखेंगे अपन, बांसुरी की तरह ही। एक जुगाड़, जुगाड़ बता दिया। अब क्या बताना है? अब ट्रिक। सबका अपन ऐसे ही कर रहे हैं। अवनद वाद्य यंत्र, खंजरी, चंग, डप, डेरू, तासा, कुंडी, गड़गड़ाहटी, मांदल, ढोल, डमरू, ढोलक, कमर, मृदंग, पखावज। उसके ट्रिक कि मामा कमरे के कुंडी मार और तगड़ा नाच दिखा ढोल डमरू पे। दूसरा कौन सा देखा अपने? तत्वाद्य यंत्र। तत् से कौन सा था? जनता, रिक्ता, रावणता, सारंगी, चिकारा, बपंग, पंक, मंट का माया, दुकाका, रबाब, सुरमंडल, सुरिंदा, तंदुरा, निशान, गुजरी, ठीक है ना। तो वो आ गए। और गुजरी चाची तू भी अपनी सासू की एक निशानी दे, ये ट्रिक हो गई, ठीक है ना। तीसरा घन वाद्य यंत्र, ठीक है ना, तो करताल, खड़ताल, ठीक है ना, मंजीरा, झांझ, थाली, रमजोल, करताल, खड़ताल, घंटा, श्रीमंडल, घंटा, लेजी, महाकल, चिंटा, गुरालिया, बंडे, कुंगरू, काजर, तासली, चिपिया, सारे जुगाड़ आ गया। और वो क्या है? मुझे श्री जी के घर जाना है और क्या दे के आना है उसको? चिमटा और थाली से भरकर दे के आना है, ठीक है ना। तीन हो गए। अब लास्ट वही जुगाड़ अपने सुशीर वाद्य में देख लिया, ठीक है ना, कौन सा है, और उसकी ट्रिक देख लेते अपन। अब पुंगी के सुर से सब मोर और नाग कहाँ गए? काशी में गए। बहुत ही सिंपल ट्रिक है। कौन सी है? अब पुंगी के सुर से, कि किसी ने पुंगी बजाई, मैंने पहले तो मामा से निवेदन किया डांस देखने के लिए, फिर मैं कहा गया चाची के पास कि तू भी अपनी सासू की एक निशानी बता दे मेरे को, फिर मैं गया कि मुझे श्री जी के घर जाना है, क्या लेकर? चिमटा और थाली लेकर जाना है, ठीक है ना। अब मैं बोल रहा हूं कि अब मुझे पुंगी सुनाई दो, मुझे पुंगी बजा के दिखाओ। लेकिन कोई बता रहा है कि अब अगर मैं पुंगी बजाऊंगा तो उसकी सुर से नाग आएंगे। पुंगी से तो नाग ही आते, सांप ही आते, ठीक है ना, सपोला जब पुंगी बजाता है तो। लेकिन नाग का एक विरोधी आदमी है जो उसको खा भी जाता है, सांप को खाने की क्षमता रखता है। कौन सा है? मोर। तो वो बोल रहा है कि अगर मैं पुंगी बजाया तो मोर और नाग कहाँ चले जाएंगे? सब कहाँ चले जाएंगे? काशी में, काशी विश्वनाथ यानी महादेव की नगरी में। पूरा काशी इसी पे बसा हुआ है, महादेव पे, ठीक है ना। तो ऐसे याद करना करो। अगर मैं अब पुंगी बजाया, अगर मैं अब पुंगी बजाऊंगा सुर में, तो मोर, सारे मोर और नाग कहाँ चले जाएंगे? काशी में चले जाएंगे और वहां गाना गाएंगे फिर जाके, ठीक है ना। तो सारी ट्रिक एक दूसरे से कनेक्ट करके ही बनाई गई है आपके लिए, ठीक है ना। तो ऐसे इनको याद करना है। ऐसे अलगोजा आपने देखा होगा विवाह उत्सव पर, विवाह पर बहुत सारे जो राजा मतलब पुराने जमाने के जो रजवाड़े वगैरह है, ठीक है ना, तो वो बजाते थे। वो बाहर बैठ के जब बजाया जाता था, ठीक है ना। तो इसको उत्सव वाद्य भी कहते हैं अपन। कौन सा कहते हैं? उत्सव। उत्सव ही तो है, विवाह भी एक उत्सव ही है। तो उस समय बजाया जाता है तो उत्सव वाद्य यंत्र। इसमें बांसुरिया, दो बांसुरी, एक तो नॉर्मल बांसुरी हो गई, एक तो नॉर्मल बांसुरी जो अपन देखते हैं। अगर कोई आदमी इसको कनेक्ट करके दो बांसुरियों वाला जोड़ा बजाता है तो वो क्या बजा रहा है? मतलब मैं उसको बोलूंगा कि वो अलगोजा बजा रहा है। एक तो सिंगल बांसुरी है जो नॉर्मली अपन देखते हैं, एक अगर मैं दो बांसुरी को कनेक्ट करके बजा रहा हूं तो वो कौन सी है? अलगोजा है। अब देखो क्वेश्चन इसमें से ये भी आता है कि कितने छेद होते हैं इसमें? इसमें होते हैं, एक में तो 3 छेद होते हैं और एक में 4 छेद होते हैं, तो टोटल कितने हो गए? 7 छेद।
या तो 7 छेद होंगे या दोनों तरफ 2-2 छेद होंगे, मतलब या तो 4 छिद्र होंगे इसमें या 7 छिद्र होंगे अलगोजे में। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, 3-4 बार आ चुका भाई। 2 बांसुरिया और दोनों में कितने छिद्र होते हैं, 4 या 7। ठीक है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र इसको कहा जाता है, किसको कहते हैं, अलगोजे को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये उत्सव वाद्य यंत्र भी है। रीट 2021-22 याद करो, उसमें पूछा गया था निम्न में से किस वाद्य यंत्र को उत्सव वाद्य के रूप में जाना जाता है। कौन सा है, अलगोजा। कौन सा है, अलगोजा। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है, हाड़ौती और मेवात क्षेत्र। मैंने बताया ना कि 90%, 80 से 90% चांस है अगर किसी क्षेत्र का विशेष का वो वाद्य यंत्र पूछ रहा है, मतलब वो केवल और केवल किसकी बात कर रहा है, मेवात क्षेत्र की बात कर रहा है। ठीक है ना। मुख्यतः कौन बजाता है इसको, कालबेलिया और भील जाति द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। अब इसके कलाकार इंपॉर्टेंट साहब, दोंदे खा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट तो अभी तक आया नहीं है, लेकिन ये कई बार आ चुका साहब। पटवारी, ग्राम सेवक, आरएसपी, किसी भी एग्जाम में ये आया ही आया है वाद्य यंत्रों से। और इसका नाम क्या है, रामनाथ चौधरी। जयपुर के हैं, फागी साइड के। लेकिन इनकी स्पेशलिटी क्या है, ये मुंह से नहीं, नाक में दोनों बांसुरिया लगा के फिर बजाते हैं अलगोजा। आप देख लेना, एक स्पेशल है ये केस। नाक से अलगोजा बजाते हैं। आप सोचो मुंह से बजाने में कितनी तकलीफ होती है, तो वो नाकों से स्वरों की उत्पत्ति करता है, दोनों बांसुरी नाक में, और फिर वो बजाता है उससे। ठीक है ना। तो रामनाथ चौधरी का संबंध किससे है, अलगोजे से। और वो क्या है, जयपुर के हैं, और क्या करते हैं, नाक से अलगोजा बजाते हैं। अलगोजा बांसुरी का रूप, 2 बांसुरियां, कितने छिद्र, 4 और 7। ठीक है ना। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है, इसको उत्सव वाद्य यंत्र भी कहते हैं। और इसका प्रमुख कलाकार कौन है, धोंदे खाओ रामनाथ चौधरी। इंपॉर्टेंट है सारी बातें अलगोजे के टाइम में। ठीक है ना, याद करनी अपने को। नेक्स्ट है बै से बांकिया, बांकियों को सेक्सोफोन। आजकल जो सेक्सोफोन होता है, जो आवाज आती है पेटीबाजी की तरह, पेटीबाजा जिसको देसी भाषा में हारमोनियम को बोलते हैं, ठीक है ना, वैसा ही होता है सेक्सोफोन। ठीक है ना, जो वर्तमान में काम है, उसी का एक रूप था बांकिया। ठीक है ना। एक आता है बांसुरी। बांसुरी में कितने छिद्र, मैंने बताया बांसुरी तो अकेली होती है, 6 छिद्र होते हैं। और अलगोजे 2 बांसुरियों का रूप है। अलगोजे का कलाकार कौन था, रामनाथ और दोदे का। वैसे बांसुरी का प्रसिद्ध इंडियन लेवल पे कौन है, हरिप्रसाद चौरसिया, बहुत ही बेहतरीन कलाकार है। उनकी बांसुरी सुनना, मतलब कृष्ण जी जितनी मधुर आवाज में जो बांसुरी निकालते थे ना, वैसा ही इनका जो बांसुरी बजाने का वादन है ना, वो मतलब फील होता है आदमी को। ठीक है ना। तो कौन कौन है, हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष। ये राजस्थान के पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद जी चौरसिया, इंडिया लेवल पे। ठीक है ना। पुंगी सब जानते हैं, कालबेलिया बजाते हैं, सांप पकड़ते हैं सब। कौन सा वाद्य यंत्र, पुंगी। ठीक है ना। सुर नहीं, वैसा ही वाद्य यंत्र है। शंख सब जानते हैं, शंख भगवान कृष्ण जब महाभारत का शंखनाद कर रहे थे, तो शंख बजा के उन्होंने शंखनाद किया था। ठीक है ना। उसको बजाने के लिए भी बहुत ज्यादा वो चाहिए, अपने को शक्ति चाहिए, ऐसे नहीं बजता शंख। ठीक है ना। सेनाई, नफीरी वादन, सेनाई नॉर्मली जिसको देसी भाषा में पुपाड़ी बोलते हैं ना, वैसे ही टाइप में। ठीक है ना। सर्वश्रेष्ठ सुशीर वाद्य यंत्र है ये, इसमें 8 छिद्र होते हैं, चिलम जैसा होता है ये सेनाई। ठीक है ना। इसके कलाकार कौन है, सेनाई के बेहतरीन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, भारतीय लेवल पे बेहतरीन उस्ताद है भाई साहब। सेनाई के उस्ताद कौन है, बिस्मिल्लाह खां और चांद मोहम्मद खां। इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का चांद मोहम्मद खां और इंडिया लेवल पे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, सेनाई के बेहतरीन कलाकार माने जाते हैं। नेक्स्ट है सतारा, बांसुरी, अलगोजा और सेनाई, इन तीनों का मिश्रण है सतारा। सतारा है, सतारा नहीं है, सतारा। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया निम्न से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है, कौन सा नहीं है, सतारा कौन सा वाद्य यंत्र है। ठीक है ना, ज्यादातर क्वेश्चन इसी से है। नागफणी सब जानते हैं, मोरचंग, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। मोरचंग मैंने बताया ना, ऐसे करके आता है एक वाद्य यंत्र ऐसे। तो ये जो होता है ये मोरचंग है, लोहे का बना होता है। ठीक है ना, लोहे का बना होता है। किसका बना होता है, लोहे का। अब लोहे वाले में फूंक मारोगे तो कैसी आवाज निकलती है, वो आप बजा के देख लो इसको। ठीक है ना, मोरचंग जूर। और सबसे छोटा सुशीर वाद्य यंत्र है, सबसे छोटा सुशीर वाद्य यंत्र है। तो तीनों चीजें इसमें याद रखनी है। इसको किस नाम से जाना जाता है, ज्यूजोर्फ, जैसे इसकी आकृति है इस कारण। और ये बना किसका होता है, लोहे का। और सबसे छोटा सुशीर वाद्य यंत्र है मोरचंग। काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, तीनों लाइनें आई हुई है एग्जाम में बार बार, आप देख लेना पीवाई की उठा के। ठीक है ना। नेक्स्ट कानी, सिंगा सिंगी। सिंगी जो वो एक आता है ना, ये आप देखे होंगे जब शिव जी की वो चलते हैं ना, वो क्या साथ में वो जुगाड़ आदमी, जुगाड़ क्या वो मतलब भस्म रमाए हुए, सिंगी हाथ में रखते हैं। आजकल वो बाबा जी भी बहुत सारे सिंगी हाथ में रखते हैं। तो ऐसे ऐसे सिंगी सी आती है। ठीक है ना, उसको बजाया जाता है। तो वही है ये सिंगी। ठीक है ना। नेक्स्ट मसक, बकरे की खाल से बना हथेली नुमा आकृति, ऐसे होता है ये, ऐसे होता है मसक।
इसमें हवा भरी जाती है, फिर उसको छोड़ा जाता है तो उससे आवाज निकलती है, सुर निकलते हैं, स्वर निकलते हैं, ठीक है ना। वैसे ही है, काख में रखकर बजाया जाता है, यही है, ठीक है ना। पूरी राजस्थान का सबसे ज्यादा प्रचलित कोई वाद्य यंत्र है तो वो कौन सा है, मशक, ठीक है ना। तरपी कथोड़ी जनजाति यूज में लेती है। टोटो सेनाई का ही देसी वर्जन है टोटो। अपन ने पढ़ा कईयों के देसी वर्जन, वेणों का इकतारा जंतर, वीणा का जंतर, ठीक है ना, अलगोजा रावणता, ठीक है ना, सेक्सोफोन बांकिया। तो ऐसे ही इसका भी सेनाई का देसी वर्जन कौन सा है, टोटो। ये भी नया है भाई, एग्जाम में पूछा गया। मैं बता रहा था आपको शुरू की क्लास में, एक आता है भुंगल या रणबेरी। युद्ध क्षेत्र में जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो भगवान कृष्ण कौन सा बजा रहे थे, शंख। वैसे ही नॉर्मली जब युद्ध होता था, युद्ध का शंखनाद किया जाता था, युद्ध का शंखनाद किया जाता था, तो शंख तो बजता ही बजता था, उसके साथ में ये भी बजता था, बुंगल या रणबेरी। रणबेरी इतना बड़ा होता है भाई, ऐसे बहुत बड़ा सारा होता है, ऐसे ऐसे बिल्कुल हाथी की सूंड जैसा, ऐसा बहुत बड़ा सारा, ठीक है ना। तो बुंगल रणबेरी और नौबत भी नगाड़े भी बजते थे उस समय, ठीक है ना। और इसका प्रसिद्ध कलाकार जैसलमेर का कर्णा मीणा, जैसलमेर का कर्णा मीणा प्रसिद्ध कलाकार है, नड़ और सतारा का, दोनों का है ये, दोनों वाद्य यंत्र बजाता था, नड़ भी बजाता था और सतारा भी बजाता था, ठीक है ना, कर्णा भील, ठीक है ना। ये एक डाकू था लेकिन बाद ये कलाकार भी था, ठीक है ना। तो अपन ने चारों वाद्य यंत्र देख लिए, इंपॉर्टेंट है चारों। आपको ज्यादा भी नहीं तो तीन तो कोई से भी याद करने हैं, जुगाड़ से भी याद करने हैं, ट्रिक से भी याद करने हैं, उनके कलाकार कौन से वो भी अपने को देखना है। अब इंपॉर्टेंट आता है कौन कौन सी मुख्य जातियां, अपन ने पढ़ा गई कि कालबेलिया भी बजाते हैं उसको, कोई और कथोड़ी जनजाति बजा रही है। तो ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति है जो मुख्यतः ये वाद्य यंत्र बजाती है, कौन सी जनजाति है जो मुख्यतः ये वाद्य यंत्र बजाती है, ठीक है ना। तो ये अपने को देखना है, जनजातियां और उनके मुख्य वाद्य यंत्र कौन कौन से। जैसे सरगटा जनजाति है वो बांकिया बजाती है, सेक्सोफोन की तरह जो काम में आता है वो वाला बांकिया, ठीक है ना। कथोड़ी जनजाति है जो तारपी बजाती है, अभी देखा अपन ने। नाथ और जोगी है वो बपंग और सारंगी बजाते हैं, और ये कहाँ के प्रसिद्ध है, अलवर मेवात क्षेत्र का। बपंग कहाँ का प्रसिद्ध है, मेवात का। और बपंग का जादूगर जहूर का और फारूकी का, ठीक है ना, कलाकार है। कामड़ रामदेव जी वाले क्या बजाते हैं, रामदेव जी के तंदूरा चौतारा, तेरह ताली नृत्य के समय। कालबेलिया क्या बजाते हैं, पूंगी और गुरालियो। पूंगी सबको याद है, सांप पकड़ते रहे, और उसके साथ में ये और याद कर लेना, गुरालियो। लंगा जाएगी जो पश्चिमी राजस्थान की एक संगीत जीवी जनजाति है, वो सारंगी बजाती है। आप देखना 2022 या 21 या 22 का, ठीक है ना, एक कलाकार थे, ठीक है ना, नाम याद नहीं आ रहा, उसको सारंगी के लिए, उसको सारंगी के लिए पद्मश्री दिया गया था। लगभग 22 की लगभग की बात है, ठीक है ना। उसको सारंगी के, और वो एकमात्र लंगा कलाकार है जो सारंगी बजाते हैं। नाम कमेंट बॉक्स में डालना आप। एकमात्र कलाकार है वो जो लंगा कलाकार है जो सारंगी वादन करते हैं, और उनको उसके लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। राजस्थान के ऐसे कौन से कलाकार है, ठीक है ना। गरासिया लेजिम बजाते हैं, गरासिया। और मांगणियार, मांगणियार कामायचा और खड़ताल बजाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, सारे अपने को याद करने हैं। और एक और नेक्स्ट है, ठीक है ना, प्रमुख कलाकार। ऐसे कलाकार अपने देख लिए जनजातियां जो वाद्य यंत्र बजाती है। अब कुछ कलाकार भी है जो स्पेशली उसके लिए प्रसिद्ध है, उस वाद्य यंत्र के लिए, ठीक है ना, महारत हासिल है उनकी। एक नाम मैंने बताया कर्णा भील, जो नड़ और सतारा दोनों का वादन है, ठीक है ना, जैसलमेर के। पेपे का सुरनाई वादक, इनको एज इट इज रटना ही है, ठीक है ना। पेपे का सुरनाई वादक, जहूर का मेवाती अपन ने देखा, बपंग का जादूगर मेवात वाले, उमर फारूक की मेवाती और याद करना बपंग के साथ में। राम नारायण और सुल्तान का, सारंगी के सुल्तान है ये दोनों, उदयपुर वाले राम नारायण जी का निधन हो गया। महमूद धौलपुरी हारमोनियम के जादूगर, सिक्कर के हैं ये, ठीक है ना। राम किशन सोलंकी नगाड़े का जादूगर, ठीक है ना। सारे इंपॉर्टेंट है, सारे याद करने, ठीक है। चांद का सेनाई वादक, ठीक है ना। अहमद अली का सरोद वादक, पुरुषोत्तम दास पखावज वादक, ठीक है ना, राजसमंद के है ये, इंपॉर्टेंट है। जगजीत सिंह गंगानगर वाले गजल किंग इनको कहा जाता है, बहुत पुरानी गजलें इनकी प्रसिद्ध है। पंडित जसकरत सितार वादक, पंडित जसकरण सितार वादक। विश्व मोहन भट्ट वीणा वादक, और इन्होंने एक वीणा का प्रतिपादन किया था, मोहन वीणा, मोहन वीणा। और इनको 2012 के लगभग, शायद सन आसानी से याद नहीं है मेरे को, लेकिन 2012 के आसपास इनको ग्रेमी पुरस्कार भी मिला हुआ है भाई। ये राजस्थान पुलिस में किसी एग्जाम में पूछा गया है, कौन सी कब पूछा गया है ये याद नहीं है, लेकिन ये राजस्थान पुलिस में पूछा गया है कि निम्न में से कौन से राजस्थान के किस कलाकार को ग्रेमी पुरस्कार मिल चुका है। कौन सा है वो, विश्व मोहन भट्ट, ठीक है ना, शायद जयपुर के हैं ये, ठीक है ना, जयपुर के कलाकार है। मोहन वीणा का प्रतिपादन किया था इन्होंने, ये भी याद रखना। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक। साकर का देखा, कामायचा कर से करताल, ठीक है ना, कामायचा वादक।
ठीक है ना, करताल 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 बजाते हैं। सदीक का खड़ताल वादक, ठीक है ना, करताल वादक। साकर का से करताल याद करना है, सदीक से खड़ताल वादक, और चतुरखा तबला वादक। ये सारे जो इंपॉर्टेंट्स हैं दोनों वाली स्लाइड में सारे याद करने, जातियां, उनसे संबंधित वाद्य यंत्र, प्रमुख कलाकार और उनसे संबंधित वाद्य यंत्र अपने को रटने हैं। जैसे वाद्य यंत्र चारों रटे वैसे इनको भी रट्टा लगाना है, ठीक है ना। इनको बार बार गुनगुनाना है, बार बार याद करना है, बार बार पढ़ना है, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, नहीं आए हुए नहीं, आए हुए हैं। एक ना एक क्वेश्चन इनसे मिलेगा आपको कलाकार से, ठीक है ना। तो वाद्य यंत्रों का जुगाड़ देखा, उनके ट्रिक देखी, फिर कलाकार और जातियां जो वाद्य यंत्रों में महारत हासिल है जिनको, वो देखा। तो आज की क्लास जो अपनी वाद्य यंत्रों से संबंधित है वो लगभग पूरी होती है। इसके पीवाईक्यू अपन देखेंगे जो आए हुए हैं, मोस्टली जो पीवाईक्यू जो ज्यादातर एग्जाम्स में पूछे गए वो अपन देखेंगे, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन आप रेगुलर करते रहिए, और मैंने बताया ना टाइम को डिवाइड करके पार्टीशन में करिए उसको, क्योंकि समय बहुत कम है, मेहनत आपको बहुत ज्यादा करनी है अगर नौकरी प्राप्त करनी है तो, ठीक है ना, औरों से आगे निकलना है तो, ठीक है ना। तो धन्यवाद, पढ़ते रहिए, जय हिंद।